एक समय की बात है। रायगढ़ रियासत में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही दयालु और उदार था। सभी राज्य के लोग राजा को बहुत सम्मान किया करते थे। लेकिन राजा का एक मंत्री था, इंद्रसेन, जो बहुत ही लालची और बेईमान था। बोलो मंत्री, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? कई दिनों से हमारे खराब स्वास्थ्य के कारण हम अपने राज्य के लोगों की खबर ही नहीं ले पाए। जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, राज्य में सब कुशल मंगल है महाराज। बस वो कई दिनों से राज्य के गरीब लोगों को शाही खजाना नहीं गया है। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो आज थोड़ा शाही खजाना बांट दिया जाए महाराज। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री। हमारे राज्य के गरीब लोगों के लिए हमारे शाही खजाने के द्वार हमेशा खुले हैं। ये लो मंत्री, जाओ और जाकर हमारे राज्य के गरीबों में दान कर दो। हमारे रहते हुए हमारे राज्य के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे बाबा, कितना सारा शाही खजाना इकट्ठा हो गया है मेरे पास। बेचारे हमारे बेवकूफ महाराज जानते ही नहीं कि उनका दिया शाही खजाना कहीं और नहीं बल्कि मेरे ही पास आता है। एक दिन मैं इस राज्य में सबसे अधिक धनवान बन जाऊंगा। अगली सुबह राजा के महल के द्वार पर बहुत लंबी लंबी मूंछों वाला साधु आया। हमें महाराज से मिलना है, हमें महल में जाने दे। हम बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं, दया करो साधु पर। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी महाराज सभागृह में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी, हमें अभी महाराज से मिलना है। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। सुना है महाराज बहुत दयालु हैं। जाओ, जल्दी जाओ, महाराज को सूचना दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं महाराज के पास और बताता हूं उन्हें तुम्हारे बारे में। महाराज की जय हो। बाहर महल के द्वार पर कोई लंबी लंबी मूंछों वाला साधु आपसे भेंट करना चाहता है महाराज। बोल रहा है भूखा है, क्या किया जाए महाराज? अरे मूर्ख, कोई भूखा साधु हमारे द्वार पर है। जाओ और जल्दी उस साधु को लेकर आओ, जाओ। अरे भाई, ये कैसा साधु है जिसकी इतनी लंबी लंबी मूछें हैं? वाह 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 वाह, क्या नजारा है। ऐसा नजारा तो पहले इस महल में कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, बहुत ही सुंदर है। महाराज की जय हो। बड़ी ही इच्छा थी आपसे मिलने की महाराज। अभी काशी की यात्रा से लौटा हूँ, बहुत ही भूखा हूँ। महाराज के द्वार के बाहर से गुजर रहा था, सोचा आपके महल में अवश्य ही मेरी भूख शांत हो जाएगी महाराज। अरे हाँ, क्यों नहीं। साधु महाराज, हमारे द्वार सदैव हमारे राज्य के लोगों के लिए खुले हैं। आइए, हम अभी आपके भोजन की व्यवस्था कराते हैं। बताइए साधु महाराज, क्या खाना पसंद करेंगे? हमारे शाही हलवाई वही भोजन बना देंगे। बताइए। अरे क्या सच में महाराज, मुझे यहाँ मेरी पसंद का भोजन खाने को मिलेगा महाराज? अगर ऐसा है तो जरा महाराज थोड़ी जलेबी और खीर और थोड़े समोसे अगर भोजन में मिल जाते तो आत्मा को शांति मिल जाती महाराज। अरे हाँ, क्यों नहीं। ये भोजन तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। सैनिकों, जाओ और हमारे दरबार के शाही हलवाइयों को यह आदेश दिया जाए कि साधु महाराज के लिए अत्यंत ही स्वादिष्ट खीर, समोसे और जलेबियां बनाई जाएं। जाओ। जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जिसके बाद शाही हलवाई को यह संदेश जाता है कि साधु महाराज के लिए भोजन बनाया जाना है। अरे
अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार। आहा हा हा, आज तो खूब पेट भर कर खाऊंगा। हाँ, लीजिए साधु महाराज, आपका भोजन आ गया है, शुरू कीजिए। राजा के ऐसा बोलते ही साधु अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए खाने लगता है और देखते ही देखते कुछ देर में सारा भोजन खा जाता है। महाराज, थोड़ी भूख शांत नहीं हुई। अभी अगर थोड़ा और भोजन मिल जाता तो अच्छा होता महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, साधु महाराज के लिए और भोजन लाया जाए। अरे न जाने कितने वर्षों से ये लंबी मूंछ वाला साधु भूखा है। अरे अरे अरे, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। लगता है आज तो महल का आधा भंडार गृह खत्म नहीं कर देगा। अरे भाई, वाह 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 महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। वाह वाह वाह, और जलेबियां तो इतनी मजेदार थी कि मेरी आत्मा ही खुश हो गई। वाह वाह वाह, बहुत ही उत्तम। तभी अचानक से राजा दरबार में बेहोश होकर अपने तख्त से जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे अरे, न जाने महाराज को ये क्या हो गया है भाई। अरे महाराज, आंखें खोलिए, ये क्या हो गया है आपको, आंखें खोलिए। अरे लगता है महाराज को उनके राजवैद्य की जरूरत है, लेकिन वो तो महल में है, उपस्थित ही नहीं है। अरे अरे, आप लोग दुखी मत होइए, महाराज बस अभी ठीक हो जाएंगे। आप लोग जरा हट जाइए, मुझे महाराज को देखने दीजिए। अरे महाराज, आप ठीक हैं? हम तो आपकी ये दशा देखकर बहुत ही विचलित हो गए थे महाराज। जी महाराज, आप ठीक हो गए महाराज, लेकिन ये साधु बाबा की ही वजह से हो पाया। इनकी दी इस दवा से ही आप ठीक हुए महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। न जाने हमें क्या हो चला है, हमारी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है। और इस समय हमारे राजवैद्य भी महल में उपस्थित नहीं है, जो हमें बता सकें कि हमें क्या हुआ है। लेकिन आपकी वजह से हम अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आ सके। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। आज से आप इसी महल में रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। लेकिन क्षमा महाराज, मैं तो एक साधु हूं, जो जगह जगह भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता है। लेकिन मैं यहां महल में कैसे? देखो, ये हमारा आदेश है। आज से आप हमारे महल के राजगुरु बनकर इस महल में रहेंगे। अच्छा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे अरे, ये क्या किया महाराज ने? इस लंबी लंबी मूंछ वाले साधु को यहाँ इस महल में राजगुरु बना दिया। नहीं 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 नहीं, ये कोई मामूली सा साधु नहीं लगता है, जरूर कोई पाखंडी है। नहीं नहीं, इसे तो मैं यहाँ से भगा के ही रहूंगा। हाँ। अगली सुबह राजा का दरबार लगा होता है और राज्य के कुछ गरीब लोग रोते हुए राजा के दरबार में आते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं महाराज। ये क्या किया आपने महाराज? आपसे हमारे जीवन यापन के लिए जो धन मिल रहा था, आपने वो भी बंद कर दिया महाराज। अरे, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? हमने कोई धन बंद नहीं किया है, बल्कि कल ही तो हमने आप लोगों के लिए अपने शाही खजाने का कुछ हिस्सा भेजा है। लेकिन महाराज, हम सच बोल रहे हैं, कुछ भी धन नहीं मिला है, जिसकी वजह से हमारे पास न तो कुछ है और न हमारे घरों में एक भी अनाज का दाना है महाराज। हम बहुत दुखी हैं महाराज। मंत्री, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने कल जो तुम्हें धन दिया था, क्या हुआ उसका? बताओ हमें, क्या हुआ? क्या तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है? हम इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही देंगे। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। वो कल हम जब राज्य में आपका दिया धन बांटने जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ चोरों ने हमें घेर लिया था महाराज। वो सारा धन लेकर भाग गए। हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। मुझे लगा आप मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे, तो आपको नहीं बताया महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए। मंत्री, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमारे मंत्री होकर चोरों से डर गए और वो चोर सारा धन लेकर भाग गए? क्या इसलिए हमने तुम्हें अपना मंत्री चुना है?
बताओ हमें। नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, वो चोर बहुत ही ताकतवर थे महाराज, हमसे भूल हो गई महाराज, हम डर गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, आप तो बहुत ही दयालु हैं महाराज, दया कीजिए। अच्छा ठीक है मंत्री, ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन ध्यान रहे आगे से कुछ भी ऐसा ना हो, वरना हम तुम्हें अवश्य ही दंड देंगे। लेकिन इसके लिए भी तुम्हें अवश्य ही दंड दिया जाएगा। तुम्हें 2 रोज तक भोजन नहीं दिया जाए, ये हमारा आदेश है। हम आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। हमारे मंत्री की भूल की वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन अभी आप लोग दुखी मत होइए, रुकिए आप लोग। राजा उस धन को उन सभी लोगों को अपने हाथ से बांट देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हमें पता था महाराज आप हमें अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप जैसा राजा हो तो हम गरीब भूखे नहीं रह सकते हैं महाराज। हाँ महाराज, आप जैसा दयालु और उदार राजा और कोई नहीं, आप महान हो महाराज, महान हो आप। अच्छा अब हम चलते हैं। न जाने ये मंत्री हमें कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता, जरूर दाल में कुछ तो काला है। लगाऊंगा, पता लगाऊंगा इस मंत्री का। आधी रात को साधु खर्राटे लेकर अपने कक्ष में सो रहा होता है। तब अचानक से कोई व्यक्ति, जिसकी सिर्फ काली परछाई दिख रही होती है, महल की रसोई की तरफ जा रहा है और उससे जल्दबाजी में रसोई में कुछ बर्तन गिर जाते हैं। अरे अरे, ये कौन है? किसकी आवाज है? लगता है बाहर जाकर देखना होगा कौन है। अरे अरे, वाह वाह, बहुत ही जोरों की भूख लगी थी, सहनी नहीं हो रही थी, खा लेता हूँ, इससे पहले कोई मुझे देख ले, खा लेता हूँ। अच्छा, तो ये मंत्री है, महाराज के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। इस चतुर मंत्री को तो सबक सिखाना ही होगा। तभी साधु महाराज अन्य लोगों के साथ महल की रसोई में आ जाता है, जहाँ पर मंत्री चोरी छुपकर भोजन कर रहा होता है। बहुत ही स्वादिष्ट, मजेदार, बहुत ही मजेदार भोजन है। मुझसे तो कुछ समय भी भूखा नहीं रहा जाता है। मंत्री, तुम्हारी ये हिम्मत, चोरी छुपे भोजन कर रहे हो। अगर साधु महाराज तुम्हें यहाँ चोरी छुपे भोजन करते न देखते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि तुम यहाँ हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे थे। अच्छा, तो ये सब इस साधु बाबा का किया धरा है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन अभी महाराज से कैसे बचूं? कुछ सोच नहीं तो महाराज से बचना असंभव है। अरे महाराज, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। महाराज, बहुत ही जोरों की भूख लगी थी महाराज, आप तो बहुत ही दयालु और उदार है महाराज। आप जैसा राजा तो यहाँ दूर दूर के राज्य में कोई नहीं, दया कीजिए महाराज। अच्छा ठीक है, ये आखिरी बार है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन हमारे आदेश का उल्लंघन करने की तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। आज से कुछ समय के लिए तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाता है, ये हमारा आदेश है। अरे अरे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्षमा कर दीजिए महाराज। इस साधु को तो मजा चखाना ही होगा। हाँ, आज इसकी वजह से ही ये सब हुआ। देखता हूँ और कितने दिन इस महल में रहता है, कल सुबह ही उल्टे पांव ही भागता नजर आएगा। हाँ। आधी रात को चुपके से मंत्री साधु के कक्ष में आता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची होती है। साधु बड़े मजे से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। अब आएगा मजा, अब देखता हूँ ये साधु कैसे नहीं भागता यहाँ से। अगली सुबह साधु जब दरबार में पहुँचता है तो उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे अरे साधु महाराज, ये क्या हुआ आपको? क्या ये कोई नई कला है या कोई नई तपस्या? अरे साधु महाराज, ये क्या, आपकी मूंछों को ये क्या हुआ है? बताओ हमें। हमें नहीं पता महाराज, लगता है इस महल में ही किसी ने हमारे साथ उपहास किया है महाराज, पता नहीं किसने किया है। क्या कहा? उपहास? आखिर हमारे महल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके साथ उपहास करे? सैनिकों, जाओ जाकर पता लगाओ, आखिर साधु महाराज की मूंछ के साथ ये उपहास किसने किया। हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। जाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
जाओ जाओ मूर्ख सैनिकों, पता लगाओ ये किसने किया। महाराज तो उसे तभी दंड दे पाएंगे ना जब पता लगेगा कि ये किसने किया। जानते नहीं मैं कौन हूँ, कभी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। हाँ। शाम को राजमहल के रसोई घर से हलवाई खीर बना रहा होता है, जिसकी खुशबू पूरे महल में आ रही होती है। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। वाह वाह वाह, अब महाराज खुश हो जाएंगे। आज के दिन महाराज खीर ही खाया करते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। अरे लेकिन लगता है इसमें थोड़े केसर की कमी है। हाँ, लाता हूँ भंडार गृह से केसर लेकर आता हूँ। हाँ। और खीर का पतीला वहीं रखकर हलवाई वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर छुपकर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है, लेकिन जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। अरे बड़ी ही अच्छी खीर की खुशबू आ रही है। अरे बाबा, बड़ी ही मजेदार। आहा, चलकर देखो तो सही। तभी साधु महाराज उस काले कंबल ओढ़े आदमी को देखता है जो खीर में कुछ मिला रहा होता है। उसे देखते ही साधु महाराज के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही है। अच्छा तो ये बात है, इसकी वजह से ही महाराज को वो बीमारी हो रही है। अब मुझे सब समझ आ गया। हाँ, सब समझ आ गया। इस दुष्ट की सच्चाई महाराज के सामने लानी ही होगी। हाँ। ये लीजिए महाराज, आपकी पसंदीदा खीर। आज के दिन आप यही खाना पसंद करते हैं। लीजिए महाराज, खाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए हमें। रुकिए महाराज, ये खीर मत खाइए। मत खाइए महाराज, रुक जाइए। साधु की आवाज सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो साधु महाराज? आखिर क्यों नहीं खा सकते हम ये खीर? बताओ हमें, आखिर क्या बात है? आप अधिक विचलित प्रतीत होते हो, बताओ हमें। अभी बताता हूँ महाराज। ये लीजिए मंत्री जी, ये खीर खाकर बताएं तो जरा, आखिर स्वादिष्ट है या नहीं, बताएं। अरे अरे साधु महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये खीर तो महाराज के लिए है, आखिर मैं ये कैसे खा सकता हूँ? नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये खीर मैं नहीं खा सकता हूँ। अरे कोई नहीं मंत्री, अगर साधु महाराज चाहते हैं तो क्यों नहीं खीर खा लेते हो? खाओ खाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी महाराज, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक बार मंत्री जी ये खीर अवश्य खाएं। खाइए मंत्री जी, ये खीर खाइए। नहीं नहीं साधु महाराज, मैं ये खीर नहीं खा सकता हूँ। वो क्या है ना, आज थोड़ा पेट में दर्द है, गड़बड़ है, माफ कीजिए, मैं ये खीर नहीं खा सकता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पूरी खीर समाप्त मत कीजिएगा, सिर्फ एक निवाला खा लीजिए मंत्री जी। खाओ खाओ, एक निवाला खाओ। देखो मंत्री, अगर साधु महाराज इतना बोल रहे हैं तो एक निवाला खीर क्यों नहीं खा लेते हो? ये हमारा आदेश है, तुम्हें एक निवाला खीर का खाना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था महाराज, क्षमा कर दीजिए, ये सब मैंने ही किया। ये खीर मैं नहीं खा सकता हूँ महाराज। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? कैसी क्षमा मांग रहे हो हमसे, और क्यों नहीं खा सकते हो ये खीर, बताओ हमें। मैं बताता हूँ महाराज। ये देखिए महाराज, आपका मंत्री एक लालची और दुष्ट है। आपकी बीमारी का कारण ये दवा है। ये दवा धीरे धीरे इंसान को कमजोर कर देती है महाराज, जिसके थोड़े समय बाद वो इंसान जीवित नहीं बचता। आज जब मैंने इस मंत्री को चोरी छुपे आपके लिए बनाई खीर में इसे मिलाते देखा, तो मैं पता लगाने इसके कक्ष में गया, जहां मुझे ये दवा मिली। जिसके बाद मुझे ये ज्ञात हुआ कि आपकी बीमारी का कारण ये दवा है जो ये दुष्ट मंत्री आपको देता है। मंत्री, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम ही वो दुष्ट थे जो हमारे ही महल में रहकर हमारे साथ छल कर रहे थे। तुम हमें मारना चाहते थे। सैनिकों, मंत्री को बंदी बना लिया जाए।
नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने जो भी कहा वो सच है महाराज। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था महाराज। मुझे सबसे धनी, सबसे ताकतवर बनना था महाराज, और ये तभी संभव हो सकता था जब मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। लेकिन ये आपके जीवित रहते संभव नहीं था महाराज। इसलिए आपको अपने मार्ग से हटाने के लिए मैंने आपको यही दवा देनी शुरू कर दी महाराज, जिससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचना भी शुरू हो गया था। लेकिन आज इस साधु ने मेरा सारा खेल समाप्त कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हमने तुम्हें अपना विश्वास पात्र समझा और तुमने हमारे साथ ही छल किया। तुम हमें मौत के घाट उतारना चाहते थे। हम इसके लिए तुम्हें कठोर दंड देंगे। सैनिकों, जाओ ले जाओ इस दुष्ट को और डाल दो कारावास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आज अगर आप न होते तो हमें कभी भी इस दुष्ट मंत्री की सच्चाई पता नहीं चल पाती और धीरे धीरे उसकी दी दवा से हमारी मृत्यु हो जाती। तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। आज से आप हमारे राजगुरु होने के साथ साथ हमारे मंत्री भी हैं। धन्यवाद महाराज। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपने मुझे इस पद के काबिल समझा। लेकिन मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता महाराज। मैं एक साधु हूं। मुझे महसूस हो गया था कि आपके साथ जो ये सब हो रहा है उसके पीछे किसी न किसी की साजिश है। बस उसी से आपको बचाने के लिए मैंने आपके यहाँ राजगुरु का पद स्वीकार किया। लेकिन महाराज, अब मुझे जाना होगा। ये सब मोह माया है, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए।